Well, in our last fifth episode, we talked कि impromptu speech क्या होती है, जो कि फर्स्ट मेथड है 4 डिफरेंट मेथड्स में से, और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज अ स्पीकर आपको मिलते हैं और कैसी सिचुएशंस में आपके सामने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच डिलीवरेंस के मौके आते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, जिनका लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, तो आप हमारी मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की आज की हमारी 6th वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर आसान शब्दों में मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच और प्रेजेंटेशन को समझा जाए तो ये एक ऐसी स्पीच है जो कि पहले पेपर पर रेडी की जाती है और बाद में इन्हें वर्ड टू वर्ड और रीड करके डिलीवर किया जाता है। ऐसी स्पीचेस आपने बहुत से लोगों को देते हुए देखा होगा। कभी आपने ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल कॉलेजेस में, या फिर कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स को भी। यस, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री है, वो शायद इस तरीके को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये उनके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है नेशन को संबोधित करते हुए उन्हें किसी पीस ऑफ पेपर का सहारा लेते हुए? नहीं ना। और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी અને કેટલા કેમ છો गुजराती। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्पीच डिलीवरेंस का, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहूंगी एक्सटेम्पोरेनियस, लेकिन बहुत से लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच मेथड के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में। इस तरह की स्पीच डिलीवरेंस में एडवांटेजेस आपको ये मिलते हैं कि आप अपनी स्पीच को काफी सटीक और केयरफुली प्लान कर सकते हैं, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच का डिसएडवांटेज ये होता है कि आप बिल्कुल ना के बराबर ही अपने ऑडियंस के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं, मतलब एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, बिकॉज आपका सारा ध्यान तो आपकी रीडिंग पर होता है। और ऐसे में आप अपनी ऑडियंस का रिएक्शंस क्या होने वाला है या वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप वो नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। यही कि आपकी बोली गई बात क्या आपकी ऑडियंस को समझ में भी आ रही है या नहीं। जब आप मैन्युस्क्रिप्ट मेथड का यूज करते हैं अपनी स्पीच डिलीवरेंस के लिए, तो आप आसानी से अपनी ऑडियंस को भी खो देते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको पता नहीं होता है कि आपकी ऑडियंस आपकी बातों को पसंद कर रही है या नहीं। और लास्टली आप अपनी डिलीवरेंस में फ्लेक्सिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं ला पाते हैं, बिकॉज आप जो लिखा हुआ है उसी को तो रीड करेंगे, तो ऐसे में आप चीज़ों को ऐड कहाँ करेंगे, जो शायद मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल ना हो सकूँ अपनी स्पीच को लेकर। लेकिन क्यों लोग इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच प्रेफर कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली नो वन, कोई नहीं करता होगा जहां तक मुझे लगता है। वाई? बिकॉज आपने कई स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जैसे ही वो अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं वो एक ऐसे की तरह साउंड करने लगते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को वर्ड टू वर्ड लिख देते हैं जैसे वो डिलीवर करना चाहते हैं, जो कि शायद सामने वाले को बोरिंग भी लगने लगता है। और एट द एंड ऑफ देयर स्पीच वो कुछ ऐसा लगता है
कि जैसे आपने अपनी लिखी हुई बातों को बोला और आपका काम खत्म। आप नहीं चाहते कि आपके ऑडियंस आपको समझे या फिर आप जो भी मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो आपके ऑडियंस को समझ में भी आए। और ऐसे ही कई प्रोफेशनल स्पीच मेकर्स भी अपनी स्पीच को ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं और इसी वजह से उनकी स्पीच कई बार उनकी ऑडियंस को बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लगने लगती है। बिकॉज इस टाइम एज अ स्पीकर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते हैं कहीं ज्यादा, या फिर आप अपनी ऑडियंस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका सारा फोकस आपकी रीडिंग पर होता है और एट द एंड ऑफ द स्पीच आप ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो शायद आपको बुरा भी लगता है। होता होगा ना, आपने देखा भी होगा, आपने कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए भी देखा होगा। इसके अलावा इसी तरह की मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और इसीलिए ज्यादातर लोग इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका यूज कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आपको मैन्युस्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट 7th एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com. Stay tuned to get notified for the next video and do press the bell icon ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। See you then. Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।